आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जो एक खूबसूरत दिखने वाली साइको लड़की के चक्कर में फंस जाता है। वो लड़की पहले तो एक अच्छी दोस्त बनकर उससे मिलती है, लेकिन धीरे धीरे उसकी दोस्ती वाला नकाब हट जाता है और वो जबरदस्ती उस लड़के का प्यार हासिल करने की कोशिश में लग जाती है। वो किसी तरह उस लड़के को बहला फुसलाकर अपने मकसद में कामयाब तो हो जाती है, लेकिन फिर भी उसे उसका प्यार नहीं मिलता। अब प्यार के लिए गुस्से में अंधी होकर वो उस लड़के के साथ ऐसे ऐसे कांड करती है जो देखेंगे हम आज की इस पूरी कहानी में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है इशिता और कहानी शुरू होती है बेन नाम के एक लड़के से जो कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ कॉलेज का टॉप स्विमर है। वो हर बार स्विमिंग रिहर्सल में फर्स्ट आता है और यही वजह है कि कोच का फेवरेट भी वही है। बेन का सपना है कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना, और आज जैसे ही वो कॉलेज पहुंचकर अपने कोच से मिलता है तो वो एक गुड न्यूज देते हैं कि कुछ ही दिनों में स्टैनफोर्ड की स्पोर्ट्स टीम यहाँ आने वाली है स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस देखने। अगर उस दिन बेन ने अच्छा कर दिया तो स्टैनफोर्ड में एडमिशन पक्की हो जाएगी। ये सुनते ही बेन बहुत खुश हो जाता है और अपने दोस्तों से जाकर मिलता है, जहाँ सारे दोस्त उसे कंग्रेचुलेट करते हैं। पर उसकी गर्लफ्रेंड एमी जब ये बात सुनती है कि उसे जल्द ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलने वाला है तो वो थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाती है। उसे लगता है बेन के दूर जाने पर दोनों अलग हो जाएंगे। फिर वो कहती है, अगर तुम कैलिफोर्निया जा रहे हो तो मैं भी वहीं किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूंगी ताकि हम एक दूसरे से दूर ना हो। ये सुनकर बेन की खुशी डबल हो जाती है और उसी खुशी में वो बड़े प्यार से उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है। लेकिन अगले दिन क्लास के बाद बेन जब लॉकर रूम की तरफ से गुजर रहा होता है तभी एक लड़की उसे मदद के लिए बुलाती है। वो कहती है कि वो कॉलेज में नई है और उसका लॉकर नहीं खुल रहा है। बेन उसकी मदद करने के लिए उससे एक पिन लेकर चुटकियों में लॉक खोल देता है। वो लड़की अपना नाम मेडिसन बताती है तो बेन भी मुस्कुराते हुए अपना इंट्रो देता है, लेकिन यहाँ मेडिसन पहली बार में ही उस पर लाइन मारने की कोशिश करती है। पर बेन उसकी बातों पर उतना ध्यान नहीं देता और कहता है, मैं कॉलेज की स्विमिंग टीम में हूँ, चाहो तो कभी देखने आ जाना। इसके बाद बेन हॉस्पिटल में जाता है जहाँ वो एक नर्स की तरह पार्ट टाइम जॉब करता है। उसके पापा बचपन में ही गुजर गए और अब फैमिली में सिर्फ उसकी माँ है। फिर शाम के वक्त वो अपने फ्रेंड जोश के साथ स्विमिंग पूल पहुँचता है। जोश एक्साइटेड होकर कहता है, क्या तुझे पता है कॉलेज में एक नई लड़की आई है जो काफी खूबसूरत है, मैं सोच रहा हूँ उसे प्रपोज कर दूं। बेन कहता है, अगर तू मेडिसिन की बात कर रहा है तो मैं उससे मिल चुका हूँ। वो काफी खूबसूरत नहीं, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, पर भाई तुझसे वो पटने वाली नहीं है। फिर स्विमिंग के बाद बेन अपनी कार से घर लौट रहा होता है कि अचानक सामने मेडिसिन आ जाती है। बेन तुरंत उतरकर उसकी किताबें उठा देता है और कहता है कि क्या तुम्हें घर छोड़ दूं? मेडिसिन मान जाती है और रास्ते में दोनों बहुत सारी बातें भी करते हैं। फिर बेन उसे घर के सामने ड्रॉप कर देता है और मेडिसिन उसे थैंक यू कहकर अंदर चली जाती है। लेकिन बेन घर लौटकर देखता है कि मेडिसिन अपनी नोटबुक उसकी कार में ही भूल गई है। वो नोटबुक उठाकर अपने कमरे में आता है और जैसे ही उसे खोलता है अंदर उसे ढेर सारे म्यूजिक नोट्स नजर आते हैं। इसके बाद वो नोटबुक पर लिखी नंबर पर कॉल करके मेडिसिन को बताता है कि उसकी नोटबुक कार में रह गई थी, तो मेडिसिन उससे रिक्वेस्ट करती है, प्लीज उसे लेकर मेरे घर आ सकते हो? बेन हाँ कर देता है और अगले दिन सुबह ही मेडिसिन के घर पहुंच जाता है। लेकिन डोरबेल बजाते ही मेडिसिन की जगह उसका कजिन क्रिस्टोफर दरवाजा खोलता है, जिसका बिहेवियर थोड़ा अजीब सा है। वो कहता है, नोटबुक मुझे दे दो, मैं मेडिसिन को दे दूंगा। तभी वहाँ मेडिसिन आ जाती है और न जाने क्यों उसके आते ही क्रिस्टोफर अंदर चला जाता है। मेडिसिन बेन से कहती है, तुमने मेरी मदद की, इसलिए एक स्पेशल ट्रीट तो बनती है। इसके बाद वो बेन को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाती है। वहाँ मेडिसिन मजाक करते हुए पूछती है, उस दिन तुमने वो लॉकर बस एक पिन से खोल दिया था, क्या तुम पहले चोर थे? बेन कहता है कि तुम्हें ये बात शायद अजीब लगेगा, पर कुछ साल पहले पापा के गुजर जाने के बाद पैसों की वजह से मैंने सच में चोरी शुरू कर दी थी और तभी मैंने पिन से लॉक खोलना सीखा था। बाद में मुझे कुछ महीनों की जेल हो गई, जहां मुझे स्विमिंग पूल साफ करने का काम मिला और वहीं से मेरी स्विमिंग शुरू हुई। ऐसे ही दोनों कुछ देर तक बातें करते करते अचानक मेडिसिन फिर से बेन के साथ फ्लर्ट करने लगती है। बेन समझ जाता है कि मेडिसिन शायद उसे पसंद करने लगी है, इसलिए वो पहले ही कह देता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसे वो बहुत प्यार करता है। मेडिसिन हंसकर कहती है, मेरा भी एक बॉयफ्रेंड है जो न्यूयॉर्क में रहता है, 2 साल हो गए पर हम अभी भी डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं। फिर बेन उसे बताता है कि उसका फ्रेंड जोश उसे पसंद करता है। मेडिसिन हंसते हुए कहती है कि उसे जोश पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब ये सब छोड़ो और चलो तुम्हारी स्विमिंग देखने चलते हैं। इसके बाद दोनों स्विमिंग पूल पहुँचते हैं, जहाँ बेन स्विमिंग करने लगता है और मेडिसिन उसे बड़े ध्यान से देखती रहती है। थोड़ी देर बाद वो खुद भी पूल में आ जाती है और कहती है, मुझे स्विमिंग नहीं आती, क्या तुम मुझे सिखा दोगे? बेन उसे मना नहीं कर पाता और उसे तैरना सिखाने लगता है, जिस दौरान धीरे धीरे दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि बेन अपना कंट्रोल खोने लगता है। तभी मेडिसिन उसे किस कर लेती है
इसके बाद होना क्या था, पूल में एक सुनामी आता है जिसके साथ दोनों बह जाते हैं। उस बीच मेडिसन कहती है, बस मुझे एक बार तुम्हारी मुंह से लव यू सुनना है, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो बेन भी माहौल में बहकर कह देता है। इसके बाद बेन मेडिसन को उसके घर छोड़ने जाता है, पर जाने से पहले मेडिसन कहती है कि आज हमारे बीच जो हुआ वो बात बस हमारे बीच रहेगा और हम सिर्फ अच्छे दोस्त रहेंगे। बेन भी हाँ कह देता है, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि बहुत ही जल्द यही चीज उसकी लाइफ को तहस नहस करने वाली है। अगली सुबह बेन की गर्लफ्रेंड कॉल करके पूछती है कि वो मिलने क्यों नहीं आया। बेन झूठ कहता है कि वो कॉलेज की असाइनमेंट लिखने में बिजी था। फिर कॉलेज पहुंचते ही बेन जब स्विमिंग प्रैक्टिस के लिए जाता है तो उसके दिमाग में मेडिसन के साथ हुई वो मोमेंट घूमने लगता है और उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाती है। कोच भी नोटिस कर लेते हैं कि जो बेन हमेशा फर्स्ट आता था, आज जोश उससे आगे कैसे निकल गया। इसके बाद शाम के वक्त बेन एक पार्टी में जाता है जहां उसके सारे फ्रेंड्स जमा होते हैं। तो जोश मजाक में कहता है कि आज तो बेन मेरे पीछे रह गया। असल में बेन को अफसोस हो रहा था क्योंकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ धोखा किया है। इसके बाद माहौल थोड़ा हल्का होता है और पार्टी के बीच एमी आती है। वो कहती है, मैं तुम्हें अपनी एक फ्रेंड से मिलवाना चाहती हूँ, जो कोई और नहीं बल्कि मेडिसन होती है। पर वो दोनों ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे वो पहली बार मिले हों, लेकिन दोनों के अंदर तूफान चल रहा होता है। फिर जब बेन वॉशरूम में जाता है तो मेडिसन उसे ढूंढते हुए वहाँ आती है और फिर से उसके साथ फ्लर्ट करते हुए एक बार फिर मिलने के लिए बुलाती है। बेन डरते हुए कहता है, अगर एमी को ये सब कुछ पता चल गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी मेडिसन कहती है कि कल से उसे उसकी अंडरवियर नहीं मिल रही है, लगता है वो तुम्हारे कार में ही रह गई है। ये सुनकर बेन तुरंत कार के पास जाता है और एमी के देखने से पहले उसे छुपा लेता है। असल में मेडिसन ने ये जानबूझकर किया था। फिर जब बेन घर पहुंचता है, मेडिसन के लगातार मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन बेन बस एक ही जवाब देता है कि वो होमवर्क कर रहा है। असल में वो अपनी गर्लफ्रेंड को धोखा नहीं देना चाहता था, इसलिए मेडिसन से दूरी बनाने की कोशिश कर रहा था। पर मेडिसन रुकने वालों में से नहीं थी। उसके बार बार मैसेज करने से बेन डिस्टर्ब होने लगता है और ये टेंशन उसकी स्विमिंग पर भी असर डाल रहा था। कोच उसे समझाते हैं, अगले हफ्ते स्टैनफोर्ड की टीम आ रही है स्विमिंग कंपटीशन देखने। अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ चल रहा है तो उसे क्लियर करो, वरना परफॉर्मेंस नीचे जाती रहेगी। अब शाम को बेन जैसे ही घर पहुंचता है तो वहां लिविंग रूम में उसकी माँ और मेडिसन आराम से बैठी बातें कर रही होती हैं। फिर माँ के जाते ही बेन गुस्से में पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेडिसन मुस्कुराती है कि हम दोनों तो दोस्त है ना। पर बेन थोड़ा रूडली कहता है, तुम दोस्त से कुछ ज्यादा ही बनने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें पता है मेरी एक गर्लफ्रेंड है, इसलिए उस पूल वाली बात को भूल जाओ और प्लीज आगे से यहाँ मत आना। ये सुनकर मेडिसन का चेहरा बदल जाता है और वो गुस्से में कहती है, मैं उस बात को कभी नहीं भूल सकती। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन कॉलेज में ईमेल चेक करते हुए बेन को मेडिसन की ढेर सारी मेल दिखती है, जिसमें उसने कुछ फोटोज भेजे होते हैं जो देखने लायक तो बिल्कुल भी नहीं था। तभी वहाँ एमी आ जाती है तो वो बहुत मुश्किल से सिचुएशन को संभालता है। इसके बाद वो स्विमिंग करने जाता है। इस बीच वहाँ मेडिसन फिर से आती है और बेन को चिढ़ाने के लिए उसके सामने ही जोश के पास जाकर उसे किस करने लगती है। पर बेन को कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो राहत महसूस करता है कि शायद अब इससे पीछा छूट जाएगा। लेकिन इसके बाद लॉकर रूम में मेडिसन फिर आ जाती है और पागलों की तरह कहती है, मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ, हम साथ रह सकते हैं, तुम बस अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लो, फिर जो भी तुम कहोगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। और वैसे पूल में तुमने ही कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। बेन सख्ती से जवाब देता है कि मैं सिर्फ एमी से प्यार करता हूँ और तुम जानती थी कि उस बात का कोई मतलब नहीं था। अब प्लीज मुझे माफ करो। इतना कहकर वो निकल जाता है, लेकिन मेडिसन इतनी आसानी से रुकने वाली नहीं थी और ये रिजेक्शन उसे और भी खतरनाक बना देता है। फिर सीन कट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ बेन पार्ट टाइम काम करता है। लेकिन आज जैसे ही वो मरीजों को दवाइयाँ देता है, थोड़ी ही देर में उन्हें अजीब साइड इफेक्ट्स होने लगते हैं। बेन घबरा जाता है और मैनेजमेंट उसे सख्त चेतावनी देते हैं। बेन समझ जाता है कि ये मेडिसन का ही काम है। इसके बाद गुस्से में वो सीधे मेडिसन के पास जाता है और कहता है, तुम आखिर किस तरह की लड़की हो? तुम्हारी पागलपन की वजह से आज किसी की जान चली जाती। अपने दिमाग में अच्छे से ये बात डाल लो कि आज के बाद मेरी जिंदगी से दूर रहोगी और अपनी ये शक्ल लेकर मेरे सामने कभी नहीं आओगी। अब बेन फैसला करता है कि एमी को सब कुछ सच बता देगा। उसे डर था कि मेडिसन अगर पहले बताएगी तो अपने हिसाब से पूरी कहानी पलट देगी, लेकिन एमी रेस्टोरेंट में जॉब करती थी और वो काम में बिजी थी, इसलिए वो बेन से कहती है, कल कॉलेज में बात करते हैं। लेकिन अगले दिन जैसे ही बेन कॉलेज पहुंचता है तो पूरी सिचुएशन बदल जाती है। हर स्टूडेंट उसी की बात कर रहा होता है, क्योंकि मेडिसन ने पूल वाली बात पूरे कॉलेज में फैलाकर रख दी थी। एमी रोते हुए बेन को थप्पड़ मारती है और बिना कुछ सुने रोते हुए चली जाती है। बेन उसके पीछे जाता है पर एमी कुछ सुनने को तैयार नहीं होती।
ऊपर से मेडिसन ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो यही चाहती थी। अब दोनों के बीच एक लंबी खामोशी छा जाती है। कई दिनों तक दोनों बात नहीं करते और बेन अंदर ही अंदर टूटने लगता है। फिर आता है बेन की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन, जहां स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की टीम कॉलेज में पहुंच चुकी है और स्विमिंग कंपटीशन शुरू होने वाला है। बेन की मॉम भी दर्शकों में मौजूद होती है। सभी प्लेयर्स यूरिन टेस्ट देकर तैयार हो जाते हैं और कुछ ही मिनट में कंपटीशन शुरू होने वाली होती है। तभी कोच बेन के पास आकर कहते हैं, तुम्हारी टेस्ट रिपोर्ट में ड्रग मिला है, इसलिए तुम्हें हमेशा के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया है। बेन को एक झटका लगता है कि सर मैंने कुछ नहीं लिया, आप तो मुझे अच्छे से जानते हो। लेकिन फैसला हो चुका था और अब कुछ नहीं हो सकता। बेन को शक होता है कि जोश के जरिए मेडिसन ने ये सब करवाया होगा, लेकिन जोश गुस्से में कहता है कि उसने कुछ नहीं किया और बेन को धक्का देकर पूल में गिरा देता है। अब कंपटीशन बेन के बिना खत्म होता है, जिससे बेन एकदम टूट जाता है, क्योंकि सालों की मेहनत एक पल में बिखर गई। इसके बाद हम मेडिसन और जोश को एक कार में देखते हैं, जहां दोनों तूफान और भूकंप के मजे ले रहे थे। उस दौरान मेडिसन के मुंह से अचानक बेन का नाम निकल जाता है। ये सुनकर जोश को समझने में देर नहीं लगता कि बेन जो कह रहा था वो सच था। असल में मेडिसन ने बहुत चालाकी से जोश के जरिए बेन के ड्रिंक में ड्रग मिलाए थे और जोश को कुछ पता ही नहीं था। सच्चाई जानने के बाद जोश गुस्से में कार से उतरकर चला जाता है, जबकि मेडिसन चिल्लाती रह जाती है कि वापस अंदर आओ। इसके बाद कहानी हमें बेन की तरफ ले जाती है, जहां वो आखिरी बार स्विमिंग पूल में उतरता है, क्योंकि अब वो कभी किसी कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाएगा। लेकिन जैसे ही पूल में उतरकर कुछ दूर आगे जाता है तो अचानक एक लाश से टकरा जाता है। वो घबराकर देखता है तो वो जोश की डेड बॉडी थी, जिससे वो बुरी तरह डर जाता है। इसके बाद जोश की फ्यूनरल होती है, जहां सब लोगों के साथ मेडिसन भी मौजूद होती है। लेकिन बेन के मन में शक था कि ये काम मेडिसन जैसी साइको लड़की ही कर सकती है, और इसी वजह से अगले ही दिन वो सच्चाई की तलाश में दबे पांव उसके घर पहुंच जाता है। उस वक्त मेडिसन कुछ गेस्ट के सामने वायोलिन बजाने में बिजी थी और इसी मौके से बेन उसके रूम में घुस जाता है। वहाँ उसे एक बॉक्स में बहुत सारी न्यूज़पेपर के कटिंग मिलते हैं, जिनमें सिर्फ बेन की टूर्नामेंट्स जीतने की न्यूज थी। साथ ही एक फोटो भी थी जिसमें एमी का चेहरा काटकर उसने अपना चेहरा चिपकाया हुआ था। अब बेन को पूरी तरह समझ आ गया था कि मेडिसन ये सब बहुत पहले से प्लान कर रही थी। तभी अचानक कमरे में मेडिसन का भाई क्रिस्टोफर आ जाता है और डरते हुए कहता है, बेन तुम्हें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, अगर उसने देख लिया तो वो तुम्हें भी मार देगी। इसके बाद क्रिस्टोफर उसे खिड़की से बाहर निकाल देता है और फिर वो उसे अपने साथ लेकर मेडिसन के एक्स बॉयफ्रेंड लियोन के घर के बाहर पहुंच जाता है। बेन अंदर जाता है, जहां उसे पता चलता है कि लियोन 2 सालों से कोमा में है और उसकी ये हालत मेडिसन की वजह से हुई है। दूसरी तरफ मेडिसन घर से निकलती है और बाहर खड़ी बेन की कार देखकर सीधे कॉलेज पहुंचती है। उस वक्त एमी अपने स्कूटर से घर की ओर निकलती है तो मेडिसन उसके पीछे पड़ जाती है और मौका मिलते ही उसे टक्कर मार देती है। इसके बाद बेन की मॉम कॉल करके उसे बताती हैं कि एमी हॉस्पिटल में है और पुलिस को लगता है कि तुमने उस पर अटैक किया है, इसलिए तुम यहाँ हॉस्पिटल मत आना। बेन डरते हुए कहता है, ये सब मेडिसन ने किया है, वो एक साइको है और वो हॉस्पिटल में भी एमी को मारने आ सकती है। इसलिए वो लियोन की पड़ी हुई जैकेट उठाता है और हॉस्पिटल की तरफ निकल जाता है। इधर हॉस्पिटल के अंदर मेडिसन डॉक्टर की ड्रेस पहनकर एमी के कमरे की तरफ जा रही थी। उसने ठान लिया था कि वो एमी को जान से मार देगी। लेकिन तभी हॉस्पिटल के स्पीकर्स में एक अनाउंसमेंट होने लगती है, मेडिसन तुम्हारा बॉयफ्रेंड कोमा से बाहर आ चुका है और तुमसे मिलने हॉस्पिटल आया है। ये सुनते ही मेडिसन की सांसें तेज हो जाती हैं और वो तुरंत पार्किंग की तरफ दौड़ती है। वहाँ उसे लियोन की जैकेट पहने कोई खड़ा दिखाई देता है, जो कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टोफर होता है। ये देखकर मेडिसन गुस्से में उस पर टूट पड़ती है, लेकिन तभी बेन आकर उसे पकड़ लेता है और उसे बातों में उलझाकर बड़ी चालाकी से ये सच निकलवा लेता है कि जोश का मर्डर उसी ने किया था और बेन को आसानी से हासिल करने के लिए एमी को भी जान से मारने की कोशिश की। मेडिसन को लग रहा था कि ये सब जान के वो क्या ही कर लेगा, लेकिन बेन सारी बातें चुपके से रिकॉर्ड करवा लेता है। इसके बाद पुलिस आती है और मेडिसन को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन जब उसे पुलिस स्टेशन लेकर जा रहे थे तो रास्ते में मौका मिलते ही मेडिसन एक ऑफिसर की गन छीनकर सबको मार देती है। उधर बेन एमी के पास जाता है और बहुत ही सीरियस होकर माफी मांगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। सिचुएशन में बहकर वो भूल गया था कि एमी उससे कितना प्यार करती है और वो भी एमी से बहुत प्यार करता है। सच्चाई जानने के बाद एमी उसे माफ कर देती है और फिर रात को सब लोग घर में होते हैं। तभी दरवाजे पर कोई नॉक करता है। बेन बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पुलिस की कार खड़ी दिखती है, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। वापस अंदर आता है तो अपनी मॉम को फर्श पर बेहोश पड़ा देखता है। तभी अचानक कोई पीछे से आकर उसे भी बेहोश कर देता है। फिर जब उसे होश आता है तो एमी कमरे में नहीं होती।
वो फौरन कार लेकर उसे ढूंढने निकल पड़ता है। तभी उसे मेडिसन मैसेज करके स्विमिंग पूल में मिलने के लिए बुलाती है। बेन वहां पहुंचकर देखता है मेडिसन ने एमी को चेयर में बांधकर पूल के पास रखा है और वो चिल्लाकर कहती है कि मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई प्यार नहीं कर सकता, तुम सिर्फ मेरी हो। बेन कहता है मैं तुम जैसी साइको लड़की से कभी प्यार नहीं कर सकता, मेरी जिंदगी में सिर्फ एमी है और हमेशा वही रहेगी। ये सुनकर मेडिसन गुस्से में एमी को पानी में धकेल देती है और उसे बचाने के लिए बेन भी पानी में कूद जाता है, लेकिन उसके हाथ में हथकड़ी लगी हुई थी तो वो फौरन एक पिन निकालकर किसी तरह हथकड़ी खोल देता है। मगर जैसे ही वो पानी से ऊपर आते हैं मेडिसन एक डंडे से उनके सर पर हमला करने लगती है, लेकिन बेन डंडा पकड़कर उसे पानी में खींच लेता है और किसी तरह एमी को लेकर ऊपर आ जाता है। इस बीच मेडिसन डूबने लगती है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था, लेकिन बेन उसकी तरफ देखता भी नहीं और एमी को CPR देकर होश में लाने की कोशिश करता है। एमी बच जाती है, लेकिन मेडिसन अपनी पागलपन की वजह से वहीं पर डूबकर मर जाती है। इसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां बेन स्विमिंग पूल के किनारे खड़ा होकर दूसरे स्टूडेंट्स को स्विमिंग करते हुए देख रहा था। उसने अपना सबसे बड़ा सपना तो खो दिया था जो अब कभी पूरा नहीं हो सकता, लेकिन उसके दिल में कोई पछतावा नहीं था और अब एमी के साथ वो बहुत खुश है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी।